क्वेश्चन नंबर 32. A parallel plate capacitor is charged by a battery. After some time the battery is disconnected. ये गौर देने वाली बात है. Battery is disconnected and a dielectric slab with its thickness equal to the plate separation is inserted between the plates. What change in any will take place in? Number 1, charge. सबसे पहले चार्ज. कौन सा केस है? जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. बैटरी को आप जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि जो चार्ज है वो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर सेम रहता है. तो जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q नोट के. सेम चार्ज. चार्ज क्या रहता है? सेम. सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है K टाइम्स. K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो E क्या हो जाएगा आपके पास? नया रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस्ड. थर्ड, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो ये आपका एक फॉर्मूला भी है कैपेसिटेंस की. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में आप जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसका जो आप देखेंगे C यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो पहले का K टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. ये एक आपका क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या मटेरियल रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो जाता है, वो अलग क्वेश्चन है. ठीक है, उसको बताऊंगा बाद में. ठीक है. फोर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस. तो V का फॉर्मूला होता है ER, E इंटू डी. E कितना हो गया? रिड्यूस हो गया. E नोट बाई K टाइम्स इंटू डी. तो आप देखोगे V क्या हो गया? V नोट बाई K. ठीक है. तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. रिड्यूस. ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. इंक्रीज. और फिफ्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. हाफ C की वैल्यू कितनी है? KC नोट. V कितना हो गया? V नोट बाई K. V नोट बाई K. तो ये बना और इसका स्क्वायर है तो ये आपके पास बनेगा 1 बाई K. ऐसे ही देखो इधर दोबारा क्या बनेगा आपके पास? 1/2 KC नोट और V नोट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर. तो K स्क्वायर से ये कैंसिल. तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? 1/K और क्या बनेगा? हाफ C नोट V नोट स्क्वायर. तो ये दोबारा क्या बन गया? 1/K. ये बन गया U नोट. तो मीन्स U जो हो जाएगा U नोट बाई K मीन्स U भी क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. तो दोबारा समझ लीजिए एक बार कि जब आप कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर चार्ज जो होता है वो सेम रहता है. चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है K टाइम्स. कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होगा हमेशा दोनों केस में, बैटरी कनेक्ट करो या फिर डिस्कनेक्ट करो. पोटेंशियल V क्या हो जाता है? V नोट बाई K रिड्यूस हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी रिड्यूस हो जाती है. तो आप सिंपल रिमेंबर रख सकते हो डिस्कनेक्ट के केस में केवल और केवल Q तो सबसे पहले सेम रहता है और अगर आप कनेक्ट करते तो V सेम रहता. तो Q क्या रहता है? सेम. C इंक्रीज होता है. बाकी सब E, V और U ये सब के सब क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं.